हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वासी ग्रुप, जिसे ग्रुप वाइड भी कहा जाता है, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और एबेलियन ग्रुप क्या होता है। आपको इसी ऑर्डर में इनको लर्न करना है, क्योंकि क्वासी ग्रुप में क्या होता है कि वन बाइनरी ऑपरेशन होता है और सेमी ग्रुप जो है वो क्वासी ग्रुप से ही मिलेगा, बस इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी तो वो हो जाएगा सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है तो वो बन जाता है मोनोइड, और मोनोइड में अगर इन्वर्स एलिमेंट हमें मिल जाता है तो वो बन जाता है ग्रुप, और ग्रुप में अगर कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें मिल जाता है एबेलियन ग्रुप। तो क्वासी ग्रुप या ग्रुप वाइड को कैसे डिफाइन करेंगे हम? अ सेट विथ वन बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ग्रुप वाइड और क्वासी ग्रुप। तो अगर सेट के साथ एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा तो वो क्वासी ग्रुप या ग्रुप वाइड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के साथ अगर आप प्लस यूज़ कर रहे हो तो प्लस का एक बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है किसी सेट एस से, ए और बी पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पर भी जो वैल्यू आ रही है अगर वो सेट एस से बिलोंग करती है तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, और इसे ही बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी टू एलिमेंट्स ऑफ दी सेट पे तो जो रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता है। तो n प्लस यानी नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा उस पर अगर आप प्लस बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता होगा। जैसे नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं 1 + 2 करती हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? 3, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। की ये प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो रही है, ये क्वासी ग्रुप या ग्रुप वाइड है। सिमिलरली जेड पे भी अगर आप प्लस, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं। तो अगर आप उस पर प्लस बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, और अगर आप उस पर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो ये तीनों ही जो हैं वो क्या हैं? ग्रुप वाइड है। नेक्स्ट इज सेमी ग्रुप। अ क्वासी ग्रुप विथ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। अगर क्वासी ग्रुप के साथ एसोसिएटिव होता है बाइनरी ऑपरेशन तो उस केस में वो सेमी ग्रुप कहलाता है। या फिर हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G, स्टार इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था कि सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है। अगर हमारे पास एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है तो हम कब कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप है? विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अगर सेट के जो एलिमेंट्स है वो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी क्लोजर होना चाहिए। इसका मतलब है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पहले ए स्टार बी यहाँ पर सॉल्व होगा, फिर सी के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पर पहले बी और सी सॉल्व होंगे, फिर उसका ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब है कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यहाँ पर ए बी सी तीनों ही जी सेट से बिलोंग करते हैं। अगर हम एग्जांपल से देखें तो हमारे पास n नेचुरल नंबर्स का सेट है, उस पर हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। तो क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन हमेशा जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर अगर आप नेचुरल नंबर्स में 1 + 2 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, जो ऑल्सो बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है सेट n के लिए। अब हमें देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो मैंने 3 नंबर्स ले लिए 1 2 3। तो अगर 1 + 2 + 3 करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी? पहले 2 + 3 सॉल्व होगा 5 + 1 इज 6, और अगर पहले मैं 1 + 2 सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा 3, और 3 + 3 is 6। तो वैल्यू क्या आ रही? सेम। क्योंकि दोनों ही केसेस में वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो n प्लस क्या है? सेमी ग्रुप है। अब आपको चेक करना है क्या Z- जो है वो सेमी ग्रुप है कि नहीं है। माइनस जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे? अगर 1 - 2 मैं करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी? -1 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स Z।
क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है। अब हमें देखना है एसोसिएटिव होती है कि नहीं। तो एसोसिएटिव में मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स लिए, तो 1 - 2 - 3 किया, तो 2 - 3 इज -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, पहले 1 - 2 करती हूँ फिर -3 करती हूँ, तो 1 - 2 इज -1 और -3, तो ये क्या हो जाएगा -4। क्या वैल्यू सेम आई क्या? नहीं आई। इसका मतलब है Z नेगेटिव जो है वो सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज मोनोइड। अ सेमी ग्रुप विथ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोइड। तो यहाँ पर सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी अगर होगा तो वो मोनोइड कहलाएगा। यहाँ हम दूसरी डेफिनेशन क्या देख सकते हैं? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G, स्टार इज सेड टू बी ए मोनोइड विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ इट्स एलिमेंट सेटिस्फाई 3 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और कह सकते हो हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर A B बिलोंग्स करते हैं G से, तो A* B भी G से बिलोंग करना चाहिए। और एसोसिएटिव में क्या होता है? A* ब्रैकेट में B*C लिखते हैं, अगर वो इक्वल होता है A* B ब्रैकेट में C के, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर हम किसी G के एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी आइडेंटिटी एलिमेंट से, या आइडेंटिटी एलिमेंट पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं A के साथ, तो अगर हमें वैल्यू A ही मिलती है तो इसका मतलब है कि E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सेट G का, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर हम n+ की बात करें तो n+ में नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये मोनोइड नहीं है। अभी हमें देखना है कि क्यों नहीं है। तो सपोज मैंने फर्स्ट 2 नंबर्स लिए 1 और 2, अगर मैंने 1 + 2 किया तो आंसर आ रहा है 3, जो कि n से बिलोंग करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिर मुझे एसोसिएटिव देखना है, तो 1 + 2 + 3 या 1 + 2 + 3 करते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? दोनों ही केस में 6 आएगी। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है एसोसिएटिव की। और प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर अगर मैं प्लस की बात करूँ तो प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करती हूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा। 0 एलिमेंट होता ही नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो क्या ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है आइडेंटिटी की, इसीलिए ये मोनोइड नहीं है। लेकिन n डॉट जो है वो मोनोइड है। डॉट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, क्योंकि अगर 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, जो कि इससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और एसोसिएटिव में क्या होगा? अगर 1 × 2 × 3 करते हैं या 1 × 2 × 3 करते हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको वैल्यू 6 मिलेगी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस के केस में 0 होता है, यहाँ 0 नहीं था, इसीलिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें नहीं मिला n+ में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, जो कि इस सेट में अवेलेबल है। तो अगर मैं 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब है n डॉट जो है वो एक मोनोइड है। सिमिलरली आप चेक कर लेना, Z+ भी जो है वो एक मोनोइड होगा, क्योंकि इसके अंदर 0 भी अवेलेबल होता है Z के अंदर। तो क्योंकि इसमें 0 अवेलेबल होता है तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा। तो Z+ भी क्या है? एक मोनोइड है। नेक्स्ट इज ग्रुप। अ मोनोइड विथ इनवर्स एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रुप। अगर मोनोइड के सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ इसमें इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाता है तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? ग्रुप। यहाँ दूसरी डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, स्टार सेट टू बी अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार if its elements satisfy 4 properties: closure property, associative property, identity property and inverse property। या कह सकते हो having identity element and having inverse element। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको पता ही है कि अगर A, B बिलोंग करते हैं G से, तो A* B का जो रिजल्ट आएगा वो भी G से बिलोंग करना चाहिए। एसोसिएटिव में क्या होता है? A* B* C इक्वल्स टू A* B
स्टार सी होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, ई स्टार ए करें या ए स्टार ई करें, हमें सेम एलिमेंट ए मिलना चाहिए। इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर हम किसी एलिमेंट का इन्वर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या इन्वर्स का उसके एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो इसका मतलब है ए इन्वर्स जो है वो इन्वर्स एलिमेंट प्रेजेंट है इस सेट में। तो अगर हम z प्लस सेट लें, सेट ऑफ इंटीजर्स का जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों होती हैं, तो इसमें अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करें तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, जो कि सेट z से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगी, करके देखना। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 0 भी अवेलेबल होता है, तो अगर आप 3 + 0 करते हो या 0 + 3 करते हो तो आपको 3 मिल रहा है, यानी कि 0 है आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट का। तो अगर आप प्लस ले रहे हो तो 3 का इन्वर्स क्या होता है, -3। 5 का इन्वर्स क्या होगा, -5। तो अगर मैं 3 + -3 करती हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें यही तो चाहिए था कि अगर हम नंबर और उसके इन्वर्स पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और अब अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो इसका मतलब है कि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस सेट में। तो क्योंकि z में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं तो 3 भी होगा -3 भी होगा, तो जब उसको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू 0 आएगी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब है -3 जो है वो इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 3 है, यानी कि हर एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट्स होंगे z में उनका अगर हम इन्वर्स निकालते हैं तो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एबेलियन ग्रुप। अ ग्रुप G, स्टार is said to be an abelian group if its elements satisfy commutative property with respect to the binary operation star। एक ग्रुप जो है वो एबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा, जब उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। सो एबेलियन ग्रुप होल्ड्स 5 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, 5 क्यों, क्योंकि 4 तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, और 5th प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर A स्टार B करें या B स्टार A करें, दोनों की ही वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऑर्डर मैटर यहाँ पर नहीं करता है। फॉर ऑल एलिमेंट्स A, B बिलोंग्स टू G। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी नंबर्स हैं, तो हमें चेक करना है G प्लस जो है वो ग्रुप है कि नहीं। तो अगर मैं 1 + 2 करूँगी तो 3 मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू G। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप एसोसिएटिव भी देखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें 0 भी है, तो 0 + 2 करें या 2 + 0 करें हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। लेकिन अगर हम इन्वर्स की बात करें तो क्या होगा, अगर मैं नंबर 1 लेती हूँ तो उसका इन्वर्स क्या होना चाहिए, -1। तो क्या -1 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। इसका मतलब है यहाँ पर इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट है ही नहीं। तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। हमें चेक करना है कि ये जो है अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप ही नहीं है। तो अगर ये ग्रुप नहीं है तो क्या ये अबेलियन ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रुप में ही ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के साथ इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसमें ग्रुप की ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये एबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा। अब अगर हम Z प्लस को देखें तो Z प्लस में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव भी हो जाएगी। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी 0 में एग्जिस्ट करेगा। इसका इन्वर्स भी होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम कम्यूटेटिव देखें तो चाहे हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों ही केसेस में हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। तो Z प्लस जो है वो एक एबेलियन ग्रुप है। तो ऐसे ही आप ये चेक करके देख लेना। n नेचुरल नंबर्स पे अगर आप प्लस बाइनरी ऑपरेशन को चेक करोगे तो वो ग्रुप वाइड और आपको सेमी ग्रुप मिलेगा। n नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स के लिए, तो ये ग्रुप वाइड भी नहीं होगा, सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। क्योंकि अगर वो ग्रुप वाइड ही नहीं है तो बाकी के तो चेक करनी नहीं है, क्योंकि सारे ग्रुप में ग्रुप वाइड यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। Z प्लस जो है उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। Z नेगेटिव सिर्फ ग्रुप वाइड होगा, क्योंकि इसमें माइनस जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेट ऑफ रियल नंबर्स पे अगर आप प्लस करोगे तो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, और अगर आप रियल नंबर पे
माइनस बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो सिर्फ वो ग्रुप वाइड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी।